28 अप्रैल 1988 को दोपहर के तकरीबन 1 बजे हवाई में अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो रही है। एयरप्लेन में पैसेंजर्स घुस रहे हैं और क्रू उनका स्वागत करके उन्हें सीट पर बैठा रहे हैं। हवाई अमेरिका में एक ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि पैसिफिक ओशन में है। इसकी राजधानी है होनोलुलु। हवाई के ये लैंड्स काफी सुंदर हैं। फ्लाइट 243 एक रूटीन फ्लाइट है जो होनोलुलु से लोगों को हवाई के दूसरे आइलैंड पर लेके जाती है और फिर दूसरे आइलैंड से लोगों को होनोलुलु लेके जाती है। आज के दिन ये फ्लाइट हीलो से होनोलुलु जाने वाली थी और इसका फ्लाइट डिस्टेंस 35 मिनट का था। फ्लाइट में सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर लेते हैं, इसीलिए फ्लाइट के गेट को बंद किया जाता है। दोपहर के तकरीबन 1:25 पर ये प्लेन टेक ऑफ कर जाता है हीलो से। फ्लाइट में सब कुछ ठीक था, बस एक अनयूजुअल चीज हुई थी। जब एक पैसेंजर फ्लाइट में बोर्ड कर रही थी तो उसे गेट के पास प्लेन में एक क्रैक दिखाई दिया, लेकिन उसने क्रैक को इग्नोर कर दिया। उसे लगा कि ये एक नॉर्मल सी चीज है, फ्लाइट में ऐसे ही खरोच लग गया होगा, ये एक छोटी सी गलती है जिसे कि बाद में ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है, किसी ने सोचा भी नहीं था। प्लेन के फ्लाई करने के 10 मिनट के बाद ही एयर होस्टेस ड्रिंक लेके आती है और सब लोगों को ड्रिंक सर्व करती हैं। फ्लाइट के लिए क्रूजिंग एल्टीट्यूड 24,000 फीट है। फ्लाइट में 3 एयर होस्टेस हैं जो कि पैसेंजर को ड्रिंक सर्व कर रही हैं। उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ये फ्लाइट 24,000 फीट के क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है और जैसे ही ये फ्लाइट इस हाइट पर पहुंचती है, प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है। लोगों के सामने ऑक्सीजन मास्क टपकता है, लेकिन वो सांस नहीं ले पाते। फ्लाइट में सामान इधर उधर उड़ने लगता है, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है और एक जबरदस्त कंफ्यूजन छा जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पैसेंजर्स देखते हैं कि प्लेन की छत और साइड की दीवार गायब है। उन्हें प्लेन में बैठे बैठे खुला आसमान दिखाई दे रहा है। असल में इस प्लेन में हुआ ये है दोस्तों कि प्लेन की शुरुआती बॉडी का 35 स्क्वायर मीटर का हिस्सा टूट के हवा में उड़ गया है। अब आम तौर पर होता यह है दोस्तों कि प्लेन के कैबिन में एयर को प्रेशराइज करके रखा जाता है ताकि हम हवा में सांस ले पाए, क्योंकि 24,000 फीट की ऊंचाई पर जो हवा होती है वो काफी पतली हो जाती है। इसीलिए हम 24,000 फीट की ऊंचाई पर नॉर्मली सांस नहीं ले सकते। इसी वजह से प्लेन में अपना एक प्रेशराइज सिस्टम होता है जो हवा को पंप करके रेगुलेट करके रखता है। और अगर किसी वजह से ये सिस्टम खराब हो जाए और प्लेन उसी एल्टीट्यूड पर उड़ रहा हो तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी के तौर पर ये ऑक्सीजन मास्क टपकते हैं। इन ऑक्सीजन मास्क में नॉर्मली 15 से 20 मिनट की ऑक्सीजन होती है और इसी दौरान पायलट को प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर लेके आना होता है जो कि 10,000 फीट होती है। लेकिन फ्लाइट 243 में हुआ ये दोस्तों कि ऑक्सीजन मास्क तो टपकता है, लेकिन ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था। प्लेन की छत टूट जाने की वजह से ये ऑक्सीजन मास्क सिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो गया था। अब इस दौरान पैसेंजर्स को प्लेन में हाइपोक्सिया हो रहा था। हाइपोक्सिया तब होता है जब हमें सीमित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसकी वजह से चक्कर आना, बेहोश हो जाना और तो और मौत भी हो सकती है। और हुआ यही दोस्तों, कुछ मिनट के अंदर लोगों को चक्कर आना शुरू हो गया। मिशेल होंडा जो कि एक एयर होस्टेस थी, वो रो 15 के पास खड़ी थी जब धमाका हुआ था प्लेन में। धमाके ने उनको उठा के कुछ दूर पटक दिया था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उठती हैं और वो बहुत बुरी हालत में इंटरकॉम के जरिए कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। दूसरी एयर होस्टेस थी सीबी लैंसिंग जो कि रो 5 के पास खड़ी थी। जब प्लेन की छत उड़ी तो वो भी छत के साथ उड़ गई। तीसरी एयर होस्टेस थी जैन सातो, वो रो 2 के पास खड़ी थी। जब प्लेन की छत टूटी तो एक लगेज उनके सिर पे आकर काफी जोर से लग गया, जिस वजह से वो बेहोश होकर फ्लोर पर ही गिर गई। चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। एयर होस्टेस मिशेल को जब कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिला तो वो एक एक पैसेंजर्स के पास जाकर उनसे पूछने लगी, क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है? क्या आपको प्लेन उड़ाना आता है?
मिशेल की ये बात सुनकर पैसेंजर्स और भी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये हमसे प्लेन उड़ाने के लिए पूछ रही है तो पायलट्स कहाँ हैं, क्या हुआ है उनके साथ, और अगर ये प्लेन बिना पायलट्स के उड़ रहा है तो ये प्लेन तो क्रैश कर जाएगा, हम सब लोग मारे जाएंगे। मिशेल धीरे धीरे फ्लोर पर रेंगते हुए कॉकपिट के पास जाने की कोशिश करती है। रास्ते में वो देखती है कि जैन सांतो के सिर से तो बहुत खून निकल रहा है, और फिर जब वो कॉकपिट में देखती है तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि कॉकपिट पूरी तरह ब्लॉक हो रखा था। कुछ ही मिनट्स बचे थे जिसके बाद सब लोग हाइपोक्सिया से बेहोश हो जाएंगे और तो और मर भी जाएंगे। हाइपोक्सिया के डर के अलावा ये पैसेंजर्स बहुत तेज हवा भी झेल रहे थे जो कि लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। आंखें खोलना मुश्किल हो रहा है, पैसेंजर्स अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्लेन में सब चीजें इधर उधर उड़ रही है और तो और इस हाइट पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है। पैसेंजर्स को अगर ऑक्सीजन किसी वजह से मिल भी जाती है तो फिर भी ये लोग ठंड की वजह से मारे जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने पैंट और टी शर्ट जैसी हल्के कपड़े पहन रखे हैं। मिशेल एक लौती एयर होस्टेस है जो कि प्लेन में होश में थी और वो लगातार कॉकपिट में पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिशेल को कॉकपिट से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था। लेकिन एक अच्छी बात थी दोस्तों, कॉकपिट में पायलट्स जिंदा थे, और जिंदा ही नहीं बल्कि वो पैसेंजर्स से ज्यादा अच्छी हालत में थे। उनका ऑक्सीजन मास्क सिस्टम काम कर रहा था। प्लेन का कमांडर संभाले हुए थे 44 साल के कैप्टन रॉबर्ट सोम्सथीमर। रॉबर्ट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट थे। वो पिछले 11 साल से अलोहा एयरलाइन के लिए काम कर रहे थे और उनके साथ थी 36 साल की फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉमकिंस। प्लेन में जब धमाका हुआ था तो उन्हें दिखाई दिया कि प्लेन की छत टूट गई है और कॉकपिट का गेट भी टूट गया है, इसीलिए दोनों जल्दी अपने काम में जुट जाते हैं। कैप्टन सिचुएशन को समझकर इमरजेंसी डिसेंट करते हैं, यानी कि प्लेन को धीरे धीरे 24,000 फीट की ऊंचाई से नीचे लाते हैं। ये सारे लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे थे, लेकिन इनके सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई। पता चलता है कि जो प्लेन की नोज है जहां पायलट्स बैठे हुए हैं वो तकरीबन 1 मीटर नीचे हो गया है। प्लेन के नीचे का हिस्सा ही कॉकपिट और कैबिन को जोड़ा हुआ है और अगर ज्यादा देर तक ये प्लेन उड़ता रहा तो नोज नीचे झुकते झुकते इस तरह टूट जाएगा। और तो और प्लेन का कंट्रोल भी लूज हो चुका था, जिस वजह से प्लेन लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हिल रहा था। ये एक बहुत भयानक सिचुएशन थी। 36 साल की मिमी टॉमकिन ने तुरंत ही होनोलुलु एयर ट्रैफिक टावर से कांटेक्ट किया, जहां से उन्हें कहा गया कि प्लेन को होनोलुलु नहीं बल्कि माउई में उतारा जाए क्योंकि ये लैंड प्लेन से ज्यादा पास थी। 1:48 पर मिमी टॉमकिन माउई एयर ट्रैफिक से कांटेक्ट करती है और उन्हें प्लेन के पूरे सिचुएशन के बारे में बताती है। इस टाइम तक 3 मिनट हुए थे उस छत को फटे हुए। थैंकफुली प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था। इस ऊंचाई पर पैसेंजर्स सांस ले पा रहे थे और छत को फटे केवल 3 ही मिनट्स हुए थे, इसलिए किसी को भी हाइपोक्सिया नहीं हुआ। मिमी टॉमकिंस माउई एयर ट्रैफिक टावर से बोलती हैं कि वो माउई में लैंड कर रही हैं, इसीलिए वो अपनी सारी इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखें क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों ट्रैफिक कंट्रोलर एयरपोर्ट फायर स्टेशन में कॉल करके उन्हें तैयार होने के लिए बोलता है। कई सारे फायर फाइटर्स और रेस्क्यू व्हीकल्स रनवे पर आकर तैयार होकर खड़े हो गए और फ्लाइट 243 का इंतजार करने लगे। तकरीबन 1 मिनट के बाद प्लेन 10,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पर आ गई, लेकिन एक और प्रॉब्लम सामने आती है। प्लेन के सामने एक 10,000 फीट की पहाड़ी है। ये प्लेन माउई एयरपोर्ट और प्लेन के बीचों बीच है, इसीलिए पहाड़ी को देखकर कैप्टन प्लेन को थोड़ा धीरे करते हैं। वो तकरीबन 170 की नोट्स पर प्लेन को फ्लाई करते हैं। कैप्टन रॉबर्ट के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो प्लेन को पहाड़ी से हल्की टर्न करके रनवे की तरफ निकल जाते हैं। इस पॉइंट पर पैसेंजर्स को थोड़ी राहत मिलती है और तब उन्हें पता चलता है कि पायलट्स अभी जिंदा हैं और जिंदा ही नहीं बल्कि वो ढंग से प्लेन को फ्लाई भी कर पा रहे हैं। जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ आने लगता है मिमी टॉमकिंस लैंडिंग गियर को नीचे करती है, जिसमें लेफ्ट और राइट वाले गियर तो नीचे हो जाते हैं लेकिन नोज वाला नहीं होता यह है दोस्तों कि प्लेन में 3 पहिए होते हैं। पहला दूसरा होते हैं ये लेफ्ट और राइट वाले और तीसरा होता है ये नोज वाला। फ्लाइट 243 में हुआ ये दोस्तों कि ये लेफ्ट और राइट वाले व्हीकल तो निकल आए
लेकिन ये नोज वाला व्हीकल नहीं निकला। टेक्निकली देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि बिना नोज व्हीकल के भी प्लेन लैंडिंग कर सकता है। इसे बेली लैंडिंग कहा जाता है, जो कि कई बार किया गया है। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में जहां प्लेन का ऊपर का हिस्सा गायब हो गया है और प्लेन का नोज भी टेढ़ा हो गया है, पायलट को ये डर था कि अगर बेली लैंडिंग अटेम्प्ट की गई तो पक्का प्लेन क्रैश हो जाएगा और अगर फ्यूल टैंक में कुछ हुआ तो प्लेन ब्लास्ट भी हो जाएगा। लेकिन पायलट के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो करे क्या। इसीलिए दोस्तों पायलट डिसाइड करते हैं कि वो बेली लैंडिंग ही कराएंगे। जैसे जैसे रनवे दिखाई देता है, पैसेंजर्स तैयार होते हैं लैंडिंग के लिए। वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। कुछ पैसेंजर्स एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, क्योंकि ये इनका लास्ट मोमेंट भी हो सकता है। 1:56 पर पायलट्स माउंट टावर से कहते हैं, विल नीड द ऑल द इक्विपमेंट्स यू विल गॉट, यानी जितनी इक्विपमेंट्स है आपके पास सबकी जरूरत पड़ेगी। इस बीच रनवे पर खड़े माउंट टावर के एक स्टाफ दूरबीन से प्लेन को देख रहे थे। तभी वो देखते हैं कि प्लेन का नोज गियर सक्सेसफुली रिलीज हो गया है। ये बात जब पायलट्स को बताई जाती है तो उन्हें राहत मिलती है, यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल लैंडिंग कर सकते हैं। इसीलिए 1:58 पर ठीक 13 मिनट 42 सेकंड बाद एक्सप्लोजन के अलोहा फ्लाइट 243 रनवे पर उतरती है। कैप्टन ब्रेक इस्तेमाल करने के अलावा बचे हुए इंजन नंबर 2 का थ्रस्ट रिवर्सर यूज करते हैं और प्लेन धीरे धीरे आकर रनवे पर रुक जाती है। रनवे पर खड़ी सारी इमरजेंसी टीम राहत की सांस लेती है। प्लेन से इमरजेंसी गेट के जरिए पैसेंजर्स को उतारा जाता है। इस समय इसकी रियल वीडियो भी बनाई गई थी, जो कि आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हो। पैसेंजर्स स्लाइडर के जरिए नीचे उतरते हैं और सारे पैसेंजर्स कैप्टन को थैंक यू बोलते हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए। इस इंसिडेंट में 65 लोग इंजर्ड हुए और 8 लोगों को बहुत बुरी तरह इंजरी हुई। जो पैसेंजर रो 4 और 5 के पास बैठे थे उनको ज्यादा इंजरी हुई, क्योंकि इसी रो की छत टूटकर हवा में उड़ गई थी। लेकिन 26 लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोई इंजरी नहीं हुई। एयर होस्टेस जैन सातो अभी भी बेहोश हैं और मिशेल होंडा सही सलामत हैं। वो लैंडिंग के बाद एक काउंटिंग करती हैं कि कितने पैसेंजर मिसिंग है इस इंसिडेंट के बाद। इससे पता चलता है कि ये कितना मिरेकलस बात है कि सभी लोग सेफ हैं और सभी जिंदा बच गए हैं, केवल एक इंसान को छोड़कर। वो थी एयर होस्टेस सीबी लैंसिंग। वो इकलौती ऐसी इंसान थी जिनकी मौत हुई है इस इंसिडेंट में। बाद में सर्च टीम ने उनकी बॉडी को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन अफसोस उनकी बॉडी कभी भी नहीं मिल पाई। बाकी बचे 94 पैसेंजर्स अपने लक को थैंक्स बोलते हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन क्या ये पैसेंजर्स पूरी तरह अपने लक से बचे हैं? नहीं दोस्तों, जब ये फ्लाइट रनवे से 24,000 फीट की ऊंचाई पर जा रहा था तो इस टाइम पीरियड पर प्लेन में सीट बेल्ट लगाने का साइन ऑन था, जो कि नॉर्मली हर प्लेन में होता है। जब तक फ्लाइट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर नहीं पहुंच जाती जब तक ये साइन ऑन रहते हैं। इसीलिए फ्लाइट 243 में पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट लगा रखा था, और अगर पैसेंजर्स सीट बेल्ट नहीं लगाते तो वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही हवा की वजह से प्लेन से उड़कर मारे जाते। इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही खबर फैलती है तो न्यूज़पेपर पर प्लेन की फोटो छाप दी जाती है, बिना छत की मिरेकल प्लेन। बाद में अमेरिका अपने नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड को इस प्लेन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए काम पर लगा देता है। सवाल ये था कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, प्लेन का छत हवा में कैसे उड़ गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये प्लेन बोइंग 737 है, जिसने अभी तक 89,680 बार टेक ऑफ कर चुका है और 35,496 घंटों तक फ्लाई कर चुका है। इतना फ्लाई करने के बाद ये प्लेन काफी पुराना हो गया, जिस वजह से प्लेन में काफी ज्यादा जंग लग गया था। अलोहा कंपनी ने पैसे बचाने के लिए अपने वर्कर्स को कहा था कि वो केवल प्लेन के आगे और पीछे के हिस्से का ही मेंटेनेंस करे, और तो और कंपनी प्लेन का मेंटेनेंस रात में करती थी, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि प्लेन में दरार पड़ गया है। और इस प्लेन की थिकनेस 1 मीटर थी। यही कुछ रीजन है कि जब प्लेन 24,000 फीट की एल्टीट्यूड पर गई तो एयर का दबाव काफी ज्यादा पड़ने की वजह से प्लेन का छत उड़ गया। इस इंसिडेंट के बाद अलोहा कंपनी पर कई केस हुए। अमेरिकन गवर्नमेंट ने अलोहा कंपनी को अपने मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने के लिए कहा और एक एयरवर्थनेस टास्क फोर्स भी बनाई गई, जिसका काम था कि मेंटेनेंस के बाद प्लेन को दोबारा रीचेक करना, ताकि अगर मेंटेनेंस में कोई गलती रह गई तो उसको दोबारा ठीक किया जा सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।